चलो, so on yesterday class we learned about the Venn diagram. ठीक है, तो वेन डायग्राम पे बेस्ड ही कुछ चीजें हैं जिसको हम देख रहे हैं आज की क्लास में. तो देयर आर सर्टेन फॉर्मूलेज. There are certain formulas. First thing is for two sets. Okay, so first set is A, second set is B. This portion is A intersection B and whole portion is A union B. Okay, so we get one formula, that is n of A union B. N stands for number of elements. Okay, n of A plus n of B minus n of A intersection B. Why this is minus? Because A intersection B comes twice in the two sets. Okay, A intersection B is common to the two set, so A intersection B comes in set A as well as in set B. If we add NA plus NB, it implies that A intersection B comes twice in this value. ठीक है, so A union B का मतलब क्या हो गया? A union B का मतलब ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू और माइनस इस वैल्यू को हमने किया बिकॉज A इंटरसेक्शन B रिपीटेड 2 टाइम्स. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म, वेयर n of A मतलब number of elements present in set A. ठीक है, number of elements present in set A. ठीक है, next second number. If there are 3 sets, ठीक है, अगर हमारे पास टोटल 3 सेट्स दिए तो क्या बनेगा? If there are 3 sets, तो किस तरीके से उसको हम करेंगे हम वही देख रहे हैं. एक सेट हो गया, दूसरा सेट हो गया, नेक्स्ट तीसरा सेट. ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 3 सेट हो गए. तो इनको हम करेंगे A, B एंड C. ठीक है, अब इन तीनों में जो कॉमन पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? दिस इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ठीक है, ये तीनों में कॉमन है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा n of A यूनियन B यूनियन C. ठीक है, n of A यूनियन B यूनियन C. क्या करोगे? सबसे पहले तो लिखोगे n of A प्लस n of B प्लस n of C. पहले A B C तीनों सेट्स को मैंने ऐड किया. अब उसके बाद जैसे यहाँ पे क्या किया था, जो कॉमन था A और B में कॉमन था वो माइनस किया, क्योंकि NA प्लस NB में A इंटरसेक्शन B 2 बार आएगा. सो वी सबट्रैक्ट n of A इंटरसेक्शन B 1 टाइम्स. सिमिलरली NB प्लस NC में B इंटरसेक्शन B भी 2 बार आ गया, तो माइनस n of B इंटरसेक्शन C.
फिर सी इंटरसेक्शन ए, ये भी 2 बार आ गया, उसको भी हमने इसको 2 बार माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो बात समझने की है, जरा एक बार थोड़ा ध्यान देंगे। देखो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें एक बार हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सी इंटरसेक्शन ए। अब देखो, पहले मैंने लिखा एन ऑफ ए, बाद में लिखा एन ऑफ बी, बाद में लिखा एन ऑफ सी। ठीक है, फर्स्ट आई हैड रिटन एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी। उसमें ए इंटरसेक्शन बी 2 बार रिपीट था, मैंने 1 बार माइनस किया। बी इंटरसेक्शन सी 2 बार रिपीट था, 1 बार माइनस किया। सी इंटरसेक्शन ए 2 बार रिपीट था, 1 बार माइनस किया। बट ये जो तीनों का जो कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, टोटल 3 बार रिपीट था। A intersection B intersection C repeated 3 times and it is also subtracted 3 times. तो हमने किया माइनस, तो 3 बार रिपीटेशन में था, 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। तो मतलब ओवरऑल जब मैं तीनों को ऐड करके माइनस कर रहा हूं, तो ये जो हमारा जो पोर्शन है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का, ये 3 बार रिपीट हुआ, तीनों बार माइनस हो गया। तो वी हैव टू ऐड 1 times A intersection B intersection C। आई बात समझ में? 3 बार रिपीट था, 3 बार रिपीट था, 3 बार रिपीट था, तीनों बार माइनस हो गया। सो वो पोर्शन तो कंप्लीट हट गया ना, तो इसीलिए दैट इज व्हाई वी ऐड A intersection B intersection C from the in the given set। ठीक है, to get for obtaining A union B union C, we have to add n of A intersection B intersection C। ठीक है, बाकी इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, A minus B means we subtract common portion between A and B from A। तो ये जो पोर्शन हमारा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस पोर्शन इज A minus B, this portion is B minus A। ठीक है, पहला हो गया A minus B, दूसरा हो गया B minus A। means what we get some different formulas, that is n of A minus B, number of elements of A minus B, this will be n of A minus n of A intersection B। ठीक है, n of A minus n of A intersection B। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B को माइनस कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला इज n of B minus A means n of B minus n of A intersection B। ठीक है, n of B minus n of A intersection B। ठीक है, तो ये हमारा बन गया A माइनस B और B माइनस A का, ये हमारा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं हम, कर लिया नोट सभी ने? चलो जल्दी नोट कर लो। सबसे पहले हमने देखा A यूनियन B, n of A plus n of B minus n of A intersection B, n of A union B union C, n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of C intersection A plus n of A intersection B intersection C। नेक्स्ट हो गया A minus B, तो n of A minus n of A intersection B हो गया। फिर n of B minus A मतलब n of B minus n of A intersection B। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इज, ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा और आएगा, वो है कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला।
ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि पूरी की पूरी जो हमारे जो वैल्यूज है, ठीक है, वो जैसे अगर मैंने बोला n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट हमारा कितने कौन से नंबर पे है? वो हो गया, तीसरा हो गया, अब हमारे चौथे, ठीक है, यहीं पे कर लो। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया? ए डैश। ए डैश को किस तरीके से डिफाइन करोगे? तो उसके लिए भी एक सेट बना लो। ये हो गया ए, ये तो यूनिवर्सल सेट है। तो इसके अलावा ये जो बाहर का जितना पोर्शन हमारा बच गया, ये हो गया हमारा ए डैश। तो मतलब n ऑफ ए डैश इक्वल टू n ऑफ u माइनस n ऑफ ए। अब n ऑफ u हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं, ठीक है। बना लो जरा जल्दी से, अब इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें, ठीक है। 1.6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, if x and y are two sets such that n of x equal to 17, n of y equal to 23, and n of x union y equal to 38, find n of x intersection y। ठीक है, करो जरा जल्दी। पहला फॉर्मूला यूज करना है, प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। सो दिस विल बी, देखो वैल्यूज को रख दो, x यूनियन y कितना है 38, n ऑफ x कितना हो गया 17, n ऑफ y हो गया 23 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। so n of x intersection y, 23 plus 17 is 40 minus 38 equal to 2, therefore n of x intersection y equal to 2, this is the answer। ठीक है, इसको अब जल्दी से नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? x एंड y आर टू सेट सच दैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x यूनियन y, ठीक है। x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, ठीक है। x हैज 8 एलिमेंट्स, n ऑफ x है हमारा 8 एलिमेंट्स, y हैज 15 एलिमेंट्स। सेम पैटर्न हो गया ना। फाइंड n ऑफ x इंटरसेक्शन y, निकालो जरा जल्दी से, बताओ मुझे क्या आएगा आंसर। करो जरा जल्दी से, हो गया।
बिल्कुल आसान है। चलो हो गया, डन। Yes, sir. So we move to next question, ठीक है। इसे मैंने डिलीट नहीं किया अभी, तो अगर इन केस अगर किसी का छूट गया हो तो बिल्कुल मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा रिवर्स में जाके उसको दिखा दूं, ठीक है। करो जरा जल्दी, सेम पैटर्न है, जल्दी से मुझे आंसर बताओ इसका। सर 50 ना 50 50, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ हो जाएगा हमारा फॉर्मूला सेम है, एन ऑफ एच यूनियन ई इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। इट मीन्स एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच यूनियन ई। तो 250 plus 200 minus 400, so this will be 50. So n of h intersection e equal to 50. ठीक है। Now we do question number 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 4, if s and t are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements, S intersection T has 11 elements, find n of S union T. Apply the formula, ठीक है, जल्दी से अप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ। n of S union T equal to 21 plus 32 minus 11. minus So, very good. So this will be 53 minus 11. Therefore, n of S union T equal to 40. This is the, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट।